आज हम आत्मिक दौड़ का दूसरा भाग देखेंगे। अगर आपने आत्मिक दौड़ का पहला भाग सुना होगा तो आपने नोट किया होगा कि हम सब जो विश्वासी हैं, प्रभु को प्यार करते हैं, जिन्होंने उद्धार पाया है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया है, हम सब विश्वासी लोग उस दौड़ में शामिल है। ये हमने पिछले एपिसोड में देखा था। हमने देखा अब्राहम, मूसा, यहोशू, पौलुस, मूडी, बिली ग्राहम, साधु सुंदर सिंह और हम में से कई लोग जो प्रभु को प्यार करते हैं इस दौड़ में शामिल हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है अच्छे तरह से अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, दौड़ में शामिल होने के लिए। ऐसे कोई भी दौड़ में शामिल नहीं हो सकता। एक्चुअली उसको अपने शरीर को मजबूत बनाना है, हेल्दी बनाना है, ताकि वो दौड़ में शामिल हो सके। और तो हमने देखा था परमेश्वर का वचन कैसे इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। फिर हमने ये भी देखा था कि जब हम दौड़ में दौड़ते हैं तो कोई भी पाप हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, कोई वायरस नहीं होना चाहिए। अगर शारीरिक दौड़ जैसे हम देखते हैं तो उस शारीरिक दौड़ में उसको स्वस्थ होना, किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर वो बीमार होगा तो वो दौड़ में शामिल नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में जो पाप की जो वायरस है, जैसे ये वायरस हो सकता है कानाफूसी हो, अविश्वास हो, कड़वाहट हो, अश्लील चित्र देखना हो, घमंड हो, ये वो वाले वायरस हैं जो हमें आत्मिक दौड़ में दौड़ने से रोकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने पिछले एपिसोड में देखा था। आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि हमारे दौड़ने का लक्ष्य क्या है, हमारे दौड़ने का लक्ष्य क्या है, हमारा गोल क्या है। और जिस प्रकार से आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये व्यक्ति और उसके साथ जो पीछे दौड़ रहे हैं सब उस गोल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और रेड जो फीता है, लाल फीता है, वो फिनिशिंग लाइन है। लेकिन वहाँ तक आने के लिए बहुत लंबी जर्नी, बहुत दूरी का तय करना पड़ता है इस दौड़ में। उसी प्रकार से हमारे जीवन में जब हम अपने मसीह दौड़ में दौड़ते हैं, चाहे हम प्रभु को ग्रहण किए हो 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, और उसके बाद जो जीवन हमारा है मसीह दौड़ का, चाहे वो 50 साल का हो, 60 साल का हो, 90, 100 साल का क्यों ना हो, हम अंत तक धीरज के साथ दौड़ते रहे। और इसी से संबंधित मैं कुछ पदों को आपके सामने रखूँगा इस मसीह दौड़ जो है उसके दूसरे भाग में। हम फिर से वही भाग पढ़ेंगे जो मैंने पिछले हफ्ते आपके लिए, पिछली बार एपिसोड में आपके लिए पढ़ा था। इब्रानियों उसका 12वां अध्याय 1 और 2 पद, और आपको शायद याद भी होगा। तो आइए फिर से हम अपने आप को याद दिला दें। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। तो ये हमने पिछले हफ्ते भी, पिछले एपिसोड में भी आपके लिए पढ़ा था। तो हम देखते हैं कि हमें कैसे दौड़ना है, धीरज से दौड़ना है। आप जानते हैं कि जैसे ही रेस शुरू होता है, यदि कोई व्यक्ति बहुत जल्दी से पहले सोचता है कि यार मैं बहुत तेज दौड़ करके पहले पहुंच जाऊंगा, मालूम है वो बीच में अपना दम तोड़ देता है। मतलब दम तोड़ देता का मतलब वो निराश हो जाता है, थक जाता है, क्योंकि उसने पहले ही शुरू कर दिया तेज से और बीच में पहुंचते पहुंचते वो थक गया। अब वो आगे दौड़ नहीं पा रहा है। लेकिन जो धीरे से अपना स्टार्ट करते हैं, धीरज के साथ जब दौड़ते हैं, तब वो आगे चल करके धीरे 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 उस मंजिल तक, उस गोल तक, उस लक्ष्य तक
वो वहाँ पर पहुँचते हैं। तो हम देखते हैं हमारे प्रिय भाई बहनों कि उसी प्रकार से कभी कभी होता है हमारे जीवनों में निराशापन आ जाती है ना, और हमें धीरज रखना पड़ता है। और ये आत्मा का फल भी है कि भाई धीरज हमें रखना है, आत्मा का फल तो है इसमें। और कभी कभी हो सकता है हमारी प्रार्थना का उत्तर भी ना आता हो, तो हमें धीरज के साथ उस दौड़ में दौड़ना है, निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए और मेरे लिए। उसके साथ ही साथ हमें ये देखना है कि जब हम धीरज के साथ दौड़ते हैं, बिना पाप को लिए हुए एक पाप की गठरी को उतार करके, तो हम देखते हैं कि हमें अंत तक कैसे दौड़ना है, धीरज के साथ दौड़ना। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपके सामने रखना मांगता हूँ, और वो है कि आपके दौड़ने का लक्ष्य क्या है, आप किधर दौड़ रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, हम एक दूसरे की ओर ताकते हैं, भाई वो कितना पीछे रह गया है, इधर उधर देखते हैं। उससे हो सकता है कि हम गिर जाए, ठोकर खाएं। नहीं, हमें सीधा ताकना है अपने गोल की ओर। और हमारा गोल और हमारा लक्ष्य कौन है? हमारा गोल, हमारा लक्ष्य, अंतिम पड़ाव वो है प्रभु यीशु मसीह। अब देखिए ना, मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। किसकी ओर ताकते रहें? प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारा गोल, हमारा फिनिशिंग लाइन, हमारा अंत जो होगा, चाहे वो मौत हो या प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आए, जो भी हो, हमें अंत तक विश्वास योग्यता के साथ, सहनशीलता के साथ, धीरज के साथ उस दौड़ में दौड़ते रहना। और किसको देखना है? प्रभु यीशु मसीह को। किसी मंत्री को नहीं देखना है, किसी पास्टर को नहीं देखना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देखना है, किसी और भी दूसरे लोगों को नहीं देखना। एक व्यक्ति, और वो है हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना। अब भाई उसको कैसे देखेंगे? देखने का मतलब यहाँ इस प्रकार से है कि हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के जीवन के समान बनता रहे। जैसे प्रभु यीशु मसीह जीवन जिया, वैसे ही मुझे भी जीना है। यही मतलब है। प्रभु यीशु मसीह की ओर देखने का मतलब है उसकी महिमा, उसका ज्ञान, उसके विचार, उसके सोच, उसकी मानसिकता मेरी मानसिकता हो, मेरी सोच हो। तभी हम कह सकते हैं कि हाँ, मैं प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते हुए वो बढ़ता चला जाता हूँ। मैं आपके लिए पढ़ूंगा फिलिपियों उसका पहला अध्याय 21 पद। फिलिपियों उसका पहला अध्याय 21 पद। क्या लिखा हुआ? क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। अब देखिए, मसीह जीवन में अगर जीवन बिताना है तो कौन है मेरा, मतलब मेरा अगुआ, मेरा मुखिया, मेरा गोल? वो है प्रभु यीशु मसीह। और मर जाना क्या है? लाभ है। तो कहने का मतलब ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहें, उसके वचन को पढ़ें। वो कैसा दर्शाया गया है मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में और पत्रियों में, और उसके जीवन को हम अपने में अनुशासित करें, तब तो बात बनती है कि नहीं? तो जैसा प्रभु यीशु मसीह था और है पवित्रता से पूरा, वैसे ही हम भी बनते चले जाएं, है ना? तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 10 पद से हम देखेंगे। फिलिपियों उसका 3 अध्याय 10 और 11 पद। क्या पौलुस यहाँ पर बोलता है? 3 अध्याय 10 और 11 पद। यहाँ लिखा हुआ है, ताकि मैं उसको मतलब प्रभु यीशु मसीह को और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को
और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि मैं किसी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा है। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे प्रभु यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। तो हमारा निशाना, हमारा गोल, हमारा लक्ष्य कौन है? वो है प्रभु यीशु मसीह। आप समझ रहे हैं ना? ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमने अपनी आंखें मनुष्यों की ओर लगाई, क्योंकि हो सकता है उनसे मुझे कुछ फ़ायदा होगा, लग रहा प्रार्थना करने से तो कुछ हो नहीं रहा है, तो चलो दूसरे देवी देवताओं के पीछे चलो शायद वहाँ झाड़ा फूकी करने से कुछ आंसर मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, ये ईविल है, ये बुरा है, ये परमेश्वर को नहीं भाता। हमें अपने दौड़ में सीधे यीशु की ओर ताकते रहना। कुछ लोग ऐसा करते हैं, अगर यहाँ से हमको संतुष्टि नहीं मिली तो कहीं और निकलते हैं। नहीं, हमारा लक्ष्य, ध्येय, एक निशाना जो है वो है प्रभु यीशु मसीह। ठीक है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। मेरे प्रियो, ये है मसीही दौड़। कठिनाइयाँ आएंगी। अरे साहब, मेरे पास कितनी कठिनाइयाँ आती हैं, आपके पास भी शायद बहुत डिफ़िकल्टीज, परीक्षाएं और मुसीबतें, कभी कभी हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर भी नहीं आता है जैसा हम सोचते हैं, लेकिन हमें दौड़ते रहना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, निराश ना हो, धीरज से दौड़ते रहो और यीशु की ओर ताकते रहो। अंत में हमारा वही करता धरता है, वही हमारा उद्धार करता है। ये बहुत ज़रूरी है ना? तो ये तो बात हमने यहाँ पर देखी। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको और मुझको ध्यान में रखना है, और वो है कि जब हम दौड़ पूरी कर चुके होंगे, जब हम वो दौड़ पूरी कर चुके होंगे तो क्या होगा? परमेश्वर हमारे लिए एक इनाम रखा है। और वो कैसा इनाम है? वो जैसे कि वो वाला इनाम नहीं है जो आपने सुना पहले एपिसोड में, मुरझाने वाला क्राउन। जैसे मैंने बताया था आपको, हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों उसके 9 अध्याय में 24 से 27 में कि हम मुरझाने वाले क्राउन को पाने के लिए, मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए नहीं करते, लेकिन बिना मुरझाने वाले अनंत काल का वो जो इनाम हमें परमेश्वर देगा, वो आपके लिए और मेरे लिए होगा जब हम अंत तक धीरज के साथ अपने दौड़ में दौड़ेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। अब वो दौड़ शायद हो सकता है मेरे मरने के बाद हो, जब मैं यहाँ से चला जाता हूँ, या आपका जब अंत समय आता है। कई लोग ऐसे चले गए, प्रभु को प्यार करते हुए, प्रभु की सेवा करते हुए अपनी दौड़ को पूरी कर गए, है ना? जैसे कि मदर टेरेसा, उन्होंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। विलियम कैरी, उन्होंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। साधु सुंदर सिंह, उन्होंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, और वो अब ज़रूर उन्हें वो इनाम मिला है जिसके लिए वो दौड़ रहे थे। तो उसी प्रकार से हम भी दौड़ें कि हम उस इनाम को प्राप्त करें, लेकिन वो ऐसा इनाम है जो कभी ख़त्म होने का नहीं, कभी ख़राब होने का नहीं, कभी मुरझाने का नहीं। अब वो क्या होगा भैया, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन 5 प्रकार के मुकुट ज़रूर बाइबल में पाए जाते हैं। वो हम किसी और टाइम में देखेंगे, बल्कि मैंने किसी एपिसोड में 5 मुकुट के बारे में बात किया। यदि आप ढूंढेंगे तो शायद आपको मिल भी जाए। 5 मुकुट जो इनाम के दौर पर प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को स्वर्ग में देंगे। भाई, सबसे बड़ा इनाम तो वही है जब हम नरक से स्वर्ग की ओर गए,
सबसे बड़ा इनाम तो वही है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा परमेश्वर हमें और भी कई चीज़ें देगा जो मिटने का नहीं, हमेशा हमेशा हमारे साथ रहने का। तो रिवॉर्ड भी है, इनाम भी है, जी हाँ, आपको मिलेगा। तो ये हम इस बात को सोच करके हमारी मसीही जो दौड़ है, आत्मिक दौड़ में हम शामिल हो। तो हमने देखा आज कि किस प्रकार से हम धीरज के साथ, उतावलेपन के साथ नहीं, धीरज के साथ लक्ष्य की ओर देखते हुए, और लक्ष्य कौन है? हमारा लक्ष्य है प्रभु यीशु मसीह, जो हमें हर प्रकार से अगुवाई करता है, हमारी आकांक्षाओं को, हमारी लालसाओं को अपने विचार के अनुसार पूरा करता, अपनी इच्छा के अनुसार पूरा करता है, और वो हमें सांत्वना देता रहता है, ठीक है। और इस प्रकार से हम अपनी दौड़ में दौड़ते रहते हैं, और फिर उसके बाद वो इनाम, एक इनाम जरूर प्रभु देगा आपको और मुझको, और वो कहेगा वेल डन, बहुत अच्छे हे विश्वासी, विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, आओ अनंत जीवन में प्रवेश करो। मैं तो उस घड़ी का इंतजार कर रहा हूं जब प्रभु मुझसे कहेगा, भाई तू विश्वास योग्य रहा, थोड़े चीजों में आ जाओ, स्वर्ग में प्रवेश करो। हम सबों के लिए एक बड़ा भारी इनाम है ये, जब प्रभु हमसे कहेगा, धन्य है तू विश्वास योग्य दास, ठीक है। अंत में मैं एक उदाहरण के साथ जो सच में हुआ उसको बता करके मैं समाप्त करूंगा। आप लोग जानते हैं ओलंपिक गेम्स होता है, और ओलंपिक गेम्स के बाद 2 हफ्ते के बाद करीब एक और गेम होता है जिसको कहा जाता है पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक, अच्छा, पैरा ओलंपिक में क्या करते हैं? उस पैरा ओलंपिक में जो दौड़ने में असमर्थ हैं, जिनके पाँव में मुश्किल है, विकलांग लोग जो होते हैं, जो ठीक से अपना शरीर का संतुलन नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए एक दौड़ होती है जिसको बोलते हैं पैरा ओलंपिक। ये ओलंपिक के 2-3 हफ्ते के बाद होता है, ठीक है। और उसमें जो भी दौड़ने वाले हैं उनको पूरी दुनिया से छांट कर लाते हैं एक जगह पर, और उस दौड़ में उसको दौड़ाते हैं। ऐसा ही एक दौड़ का आयोजन हुआ था, और जैसे मैंने कहा ये बहुत बिल्कुल सत्य है जो घटना घटी, तो उससे हम कुछ लेसन ले सकते हैं, कुछ पाठ हम सीख सकते हैं। तो क्या हुआ कि पूरा जो ऑडिटोरियम था, पूरा जो था देखने वाले खचाखच भरा हुआ था, और ऐसा बताया जाता है कि करीब 10 लोग, 10 धावक जो विकलांग के थे, वो लाइन में खड़े हो गए, और जैसे ही रेफरी ने अपनी बंदूक की गोली से ठाई करके किया, एक बात की, हाँ अब आप शुरू करिए अपनी दौड़। तो सब लोग अपनी दौड़ धीरे धीरे शुरू करने लगे, क्योंकि वो तो साधारण रूप से नहीं दौड़ सकते थे। दौड़ने लगे जैसे तैसे, और क्या हुआ, बीच में आते आते एक धावक उसमें से चोट खा करके नीचे गिर गया, और उसके घुटने से बहुत खून बहने लगा, और वो चिल्लाया, दर्द से चिल्लाया वो, और वो वहीं गिर गया नीचे। जो 9 दूसरे धावक थे, जब वो आगे निकल गए, उन्होंने आवाज सुनी करके, मतलब किसी की चिल्लाने की। तो उन्होंने देखा, भाई हम लोग तो 9 लोग हैं, हमारा 10वां कहाँ गया? पीछे देखा उन्होंने, तो देखा उनका साथी करा रहा था, दर्द से करा रहा था, खून उसके घुटने से निकल रहा था। वो 9 धावक जो दौड़ रहे थे, वो वापस आए, अपने साथी को अपने कंधे में उठा लिया, और उसको कंधे में उठा करके फिर दौड़ने लगे। आपको पता है, जज जो लोग थे उन्होंने सबको विनर घोषित किया, उसमें से सब 10 के 10 नंबर 1 आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने साथी की चिंता किया। ये नहीं कि हम अपने सेल्फिशली या स्वार्थीपन से मैं पहले आऊंगा और मैं पहले दौड़ूंगा, नहीं। उन्होंने बोला, अरे यार ये दौड़ क्या है, अगर हम अपनी साथी की चिंता ना करें तो ये दौड़ बेकार है। ये वापस आया और उनको उठा करके ले गए, और उनको इनाम दिया गया, सबको 10 के 10 को इनाम दिया गया, पहला प्राइज।
और जो देखने वाले थे हजारों की तादाद में, वो खड़े होकर के तालियां बजाने लगे। वाह, क्या प्रदर्शन, क्या प्रदर्शन। मेरे प्रियो, हमें भी इसी प्रकार से एक दूसरे मसीही भाई बहन की सहायता करना है। कोई अगर गिरता है पाप में, कोई परेशान है, हम जो प्रभु में दौड़ रहे हैं उसको उठाएं। उसको ये नहीं कि वहीं रहने दें, नहीं, उसको उठाएं, उसकी सहायता करें, काउंसलिंग करें, इनकरेज करें और उसके साथ प्रार्थना करें। हमें एक दूसरे के साथ ऐसा ही करना है। बाइबल में लिखा हुआ है कि एक दूसरे के पाप को क्षमा करो, एक दूसरे को ग्रहण करो, एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे से अपने पापों से माफी मांगे, एक दूसरे के साथ एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे की सेवा करो। अरे भैया, यही है मसीही दौड़, यही है मसीही दौड़। जी हाँ, तो हमें इन बातों पर ध्यान देना। आइए हम उस मसीह दौड़ में दौड़ते रहें। कठिनाइयाँ आएंगी, कोई बात नहीं, हम परमेश्वर के अनुग्रह से दौड़ते रहें और दूसरों को भी इनकरेज करते, उत्साहित करते हुए दूसरों को भी उठाएं और धीरज से दौड़ें, यीशु की ओर ताकते हुए। अंत में हमारे इनाम पक्का रखा हुआ है प्रभु परमेश्वर ने। परमेश्वर आपकी और मेरी सहायता करे कि विश्वास योग्यता के साथ हम दौड़ते रहें।